बड़ा परिवार लगता है आपका, तभी आप अपने काम के लिए वक्त नहीं निकाल पाती। कौन कौन रहता है आपके परिवार में? जी, मेरे परिवार में अम्बा जी, मेरे सास ससुर, मेरी एक नंद, मेरे पति और हाँ अनुकल्प के दादा दादी, जिन्हें हम बा और बापू जी कहते हैं, बस। और हाँ फूई। बस? हाँ बस। तो ठीक है, आप इन सबसे अपने परिवार वालों से बात करके मुझे बता दीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि आपका जवाब हाँ में, ताकि मेरे फैशन शो के बाद आप एक बड़ी डिजाइनर के नाम से जानी जाए। थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। और हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस लायक समझा। जी थैंक यू। तुम मेरे फैशन शो का हिस्सा बनो या ना बनो, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा बन के रहूंगा। हाँ मोना, मेरी मीटिंग बहुत ही अच्छी गई बाइक और मिस्टर आदित्य जोशी को तो मेरे डिजाइन इतने पसंद आए कि उन्होंने कहा कि वो मेरा लेबल लॉन्च करना चाहते हैं। वाह मेरी झल्ली, तो कमाल हो गया। तुम देखना, इस फैशन शो के बाद तुम सेलिब्रिटी डिजाइनर बन जाओगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने ना कह दिया। क्यों? मैं ही जानती हूँ मैं काम कैसे करती हूँ बाइक, कितना टेंशन में रहती हूँ मैं। मेरा मन भी नहीं लगता है, बार बार अम्बा जी का दुखी चेहरा सामने आ जाता है। मुझसे नहीं होता ये सब। अम्बा जी और मासी को खुश करने के लिए तुमने इतना बड़ा ऑफर ठुकरा दिया? ऐसा नहीं अनुकल। लेकिन मोना, मैंने तुमसे कहा ना। मुझे पता है अनुकल, तुमने कहा कि केतकी मासी के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक केतकी मासी यहाँ पर है तब तक मैं अम्बा जी को दुखी तो नहीं देख सकती ना, इसलिए मैंने ना कह दिया। तुम्हें नहीं पता इस मीटिंग शीटिंग के लिए मैंने कैसे घर से अपने आप को निकाला है। क्यों? अम्बा जी ने रोका तुम्हें? नहीं, उन्होंने रोका नहीं, लेकिन उन्होंने इजाजत भी तो नहीं दी ना अनुकल। मोना देखो, इस बारे में बहस करने से कोई फायदा नहीं, मुझे बस ये काम नहीं करना है। हाँ, बहुत मेहनत का काम है अनुकल। ये इतने बड़े फैशन शो में अपने आप को लॉन्च करना कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। मोना, तुम काम से कब डरने लगी? अनुकल, तुम जानते हो मैं काम से नहीं डरती, मैं अपने छोटे मोटे काम से खुश हूँ। मुझे नहीं बनना कोई सेलिब्रिटी डिजाइनर, वो भी अम्बा जी को नाराज करके। देखो मोना, अभी से जल्दबाजी में आकर ना मत कहो। हम इस बारे में आराम से बैठकर बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, हम शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अम्बा जी, ये मोना बिटिया कब आएंगी हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया हमने। है। मुझसे ज्यादा तो आपको खबर रहती है मोना की। ये कैसी बातें कर रही हैं आप मोहतरमा? है
अरे आप अचानक मोना बिटिया के काम करने से खफा क्यों हो रही हैं? अरे कितनी मेहनत करती है बेचारी बच्ची है। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं मोना के बारे में, समझे? अरे हमने ऐसा क्या कह दिया भाई? मेहनती बच्ची की तरह आप भी जाकर मेहनत कीजिए। जाइए अपना काम कीजिए और मुझे अपना काम करने दीजिए। बेहतर है, चलो। इन औरतों के मिजाज से तो मालिक बचाए। नहीं नहीं कुछ नहीं, जाता हूँ। पापा जी की तबीयत भी तो खराब है। इन सारे कामों में तो भूल ही गई कि पापा जी को भी तो देखना है। फिर टाइम नहीं मिलने वाला है मोना, पापा जी की तबीयत भी लगे हाथ पूछ ही डाल। शाम को बाहों में गिरती है। मैं शरीफ आदमी हूँ। चुप करो तुम। मारना होता ना तो कब का मार चुकी होती। 4 दिनों के अंदर तुम्हें घर से नहीं निकाला तो। हेतल, अरे भाभी तुम आओ ना। कैसी है तू? ठीक हूँ। तू आराम कर ले, मैं चलती हूँ। हाँ, अपना ध्यान रखना। हाँ जी। भाभी सुनो, एक काम कर देंगी प्लीज? फूई से कहना कि मेरा ऊंधियो खाने का बहुत मन कर रहा है, बना के भिजवा देंगी। ठीक है। अरे मोना तू कਦੋਂ आई? मम्मी जी बस अभी भी आई। वो पापा जी की तबीयत सोचा पूछ लूं। अच्छा, फिर मैंने सोचा हेतल को भी मिल लेती हूँ। चल पापा जी से मिल ले। हाँ, हेतल तू चिंता ना करना, मैं फूई से कह दूंगी तेरे लिए ऊंधियो बना के भेज देंगी। ठीक है? हाँ थैंक यू। हाँ हेतल, तुझे अगर ऊंधियो खाना था तो मैनू कह देती, मैं बना देती। बेकार में तो अपनी फूई को परेशान कर रही है। अरे चाची, आपको कहाँ ऊंधियो बनाना आता है? आप पहले बनाना सीखेंगी फिर बनाएंगी, और पता नहीं मुझे पसंद आए ना आए। इससे अच्छा तो फूई बना देंगी मेरे लिए। उनके हाथ का ऊंधियो मुझे बहुत पसंद है। मम्मी जी छोड़ो ना, तुसी टेंशन क्यों लेते हो? अरे फूई को तो हेतल के लिए वैसे भी काम करना बड़ा अच्छा लगता है, और फिर हमारी हेतल को पसंद भी आएंगी ऊंधिया उनके हाथ की, है ना हेतल? मम्मी जी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, पापा जी से जल्दी से मिलने चलते हैं। ऊंधियो बनाएंगी? क्या बताया था? वो बताया था। पापा जी मोना, पुत्र तू आ गई? अरे वाह पापा जी, लगता है डॉक्टर की दवाई में तो जादू शादू था, इसलिए तो आप एकदम उठ के बैठ गए। ओए पुत्र, जादू डॉक्टर की दवाई में नहीं है, जादू तो तुझ में है। अब तुझे देखते ही मैं ठीक हो गया। अगर ऐसी गल है तो फिर मैं आज सारे काम शाम छोड़ के ना आप ही के पास बैठे रहूंगी। कहीं नहीं जाना है आज मैंने। फिर तो सुबह तक मैं दौड़ने लगूंगा पुत्र। पुत्र तू कैसी है?
मैं एकदम चंगी। और घर में सब ठीक तो है ना? हाँ, घर में भी सब बिल्कुल ठीक है। अच्छा पापा जी, अब मैं जाऊं, बड़ा काम है घर में। हाँ जा, लेकिन पुत्र छेती छेती मिलने आना। हाँ जरूर आऊंगी, आप अपना ध्यान रखना। हाँ? मम्मी जी, आप इतनी परेशान क्यों? की गल है? परेशान नहीं पुत्र, बस वो हेतल के ड्रामों से तंग आ गई हूँ। हाँ, कोई भी गल करो तो हमेशा बदतमीजी से पेश आती, बस इसलिए थोड़ी टेंशन है। करणवीर जी के कमरे में मैंने टीवी देखा, वो कब ले लिया उन्होंने? ओहो, वो कोई नहीं, हेतल कमरे में पड़े पड़े बोर हो जाती है, इसलिए करण ने टीवी ले लिया, और कुछ नहीं। चल नानकी, ए नानकी, हाँ, एक बात बता, तेरी बहू को मायके जाने के अलावा और कोई काम नहीं है? अगर उससे उतना ही अच्छा लगता है वहां पे तो उधर ही रहे, इधर आती ही क्यों है? नहीं, वो मैके नहीं, किसी से मिलने गई है काम से, और उसे ज्यादा अपने मैके जाने की आदत ही नहीं है। अच्छा, तो बिना कारण मुझे बड़बड़ाने की आदत है, ऐसा तो बोलना चाहती है? वो मैके ही गई है, भरोसा नहीं है तो जब आएगी तो उसे पूछ लेना। यही होगा, काम के बहाने बहू ऐसे ही घूमती रहेगी तो ऐसा ही होगा। मेरी शादी हुई मम्मी जी, मैं पराई शराई नहीं हो गई वहाँ जो आप मुझसे बातें छुपाने लगे। जल्दी से बताओ क्या बात है? कोई गल नहीं है पुत्र, बस हेतल के कारनामों से थोड़ा परेशान हूँ। वो उसमें बताने वाली की गल है? हाँ, ऐसा झट एक गल दस मैनू, घर में सब ठीक है ना? अब हाँ, क्यों? क्या मैं अपने घर में नहीं आ सकती? नहीं, तू अचानक चली आई, इस बात से पूछ रही हूँ। आपकी बड़ी याद आ रही थी मम्मी जी, इसलिए चली आई, और पापा जी की तबीयत भी देखनी थी, फिर टाइम शाइम नहीं मिलता ना। यही बात है ना कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है? मम्मी जी, अब आपसे क्या छुपाऊं? एक तरफ अम्बा जी चाहती हैं कि मैं अपना काम छोड़ दूं, और अनुकल्प चाहता है कि मैं अपना काम करूं। समझ नहीं आता मैं करूं तो क्या करूं? जिंदगी ऐसी ही है पुत्र, रिश्तों को बड़ा नाप तोल के निभाना पड़ता है। लेकिन तू फिक्र ना कर, तेरा मन इतना सच्चा है, हमेशा अपनी दिल की सुनना, वो तुझे कभी कोई गलती नहीं करने देगा। एक गल दस मैनू, क्या तुझे लगता है कि तेरे काम की वजह से तू अपने परिवार के साथ गलत कर रही है, या फिर अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मिल गया तुझे जवाब मोना, फिर तू ऐना क्यों सोच रही है? हाँ, अनुकल्प है ना तेरे साथ, और तू भारती बहन जी की फिक्र ना कर, आज नहीं तो कल वो भी समझ जाएंगी कि तू ठीक कर रही है। लेकिन मम्मी जी, पुत्र, मैं तेरे दिल की बेचैनी समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान में रख, अपने आप को खत्म करके कोई भी जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती, क्योंकि अगर तू खुद खुश नहीं है, तू अपने परिवार को खुश कैसे रखेगी? समझी? मम्मी जी, अब एक गल दसूं? आप बहुत अच्छे हो। मत जानिए, तू भी बहुत अच्छी है। तेरी यही खराबी है, बहुत तरफदारी करती है तू बहू की, इसीलिए वो लड़की बिगड़ रही है। जिस ससुराल में तेरी जैसी सास हो ना, जो चुपचाप घर का सारा काम भी करे और बहू की तरफदारी भी करे, उस घर में बहू काम के बहाने मजे नहीं करेगी तो और क्या करेगी ननकी? वो
केतकी बेन, आपको कितनी बार समझाया है कि अपने काम से काम रखिए, पर ना, मौका देखते ही दूसरे के मामले में कूद पड़ती है। ये मोना रानी काम के बहाने से ही अपने मायके चली गई तो क्या हुआ है? अपना घर बार छोड़ के जो मायके में रहती हो ना, उस लड़की के समझ के बाहर है ये बात। हाँ, तो तू रहने दे बिजल। आप घुमा फिरा के बात मुझ पर क्यों ले आती हैं? मैं अपने बाप बापूजी के घर में रहती हूँ, अपनी छोटी बहन के ससुर नहीं, समझा ना? रहने दीजिए ना बिजल भाई, बात बढ़ा के क्या होगा? अभी आप मुझे क्यों कह रही है? ये हमेशा कभी ना कभी। ये लो, मोना आ गई, मोना से ही पूछ लेते। मोना, तुम कहाँ गई थी? मैं मीटिंग के लिए गई थी अम्बा जी। मैंने सोचा कि मैं लौटते वक्त पापा जी की तबीयत पूछ लूं बस। तो फिर झूठ क्यों बोल रही है? मैं आपको बताने वाली थी, पर आप मेरी बात सुनती कहाँ है? रहने दीजिए, हमेशा भाभी आप इन्हीं का। ये लो, मोना आ गई, मोना से ही पूछ लेते। मोना, तुम कहाँ गई थी? मैं मीटिंग के लिए गई थी अम्बा जी। जो क्यों झूठ बोल रही है? नहीं, देखिए, मैं मीटिंग के लिए गई थी। अच्छा, कहाँ थी मीटिंग? अपने मायके में? हाँ, मैंने खुद देखा है तुझे वहां जाते हुए। नहीं, वो, हाँ, मैंने सोचा कि मैं लौटते वक्त पापा जी की तबीयत पूछ लूं बस। तो फिर झूठ क्यों बोल रही है? मैं आपको बताने वाली थी, पर आप मेरी बात सुनती कहाँ है? मोना, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? एक तो झूठ बोल रही हो और ऊपर से बहस कर रही हो। अब मीटिंग के बाद सीधा घर आ जाना चाहिए था, घर के काम खत्म करके फिर जाना चाहिए था अपना पापा जी से मिलने। अम्बा जी, मैंने सोचा कि बाद में टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं पापा जी की तबीयत पूछने चली गई थी। अब मैं सारे काम निपटा लूंगी ना। मोना रानी, बिल्कुल सही सोचा तुमने। भाभी, अरे ये लड़की बेचारी अपने पापा से मिलने चली गई, उसमें कौन सा इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा? राई का पहाड़ बना रही है केतकी बहन, दिन भर मोना रानी के पीछे पड़ी रहती है। शैतानी बा, कुछ है? आपका फोन। कौन है इस समय? क्या हुआ? क्या कहा आश्रम वालों ने? वो मेरी पूछताछ कर रहा था। पूछ रहा था मैं कहाँ हो सकती हूँ। आपका फोन। कौन है इस समय? तुझसे तो बात करना ही बेकार है बिजल। तुझसे मैं बाद में बात करूंगी मोना। फोन पे तो बात कर बुढ़िया। मोना रानी, तू क्यों फिक्र करती है? अरे उसकी तो आदत है टांग 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 करते रहने की। तुम दिल पे मत। मैं जानती हूँ भैया, आप मेरी मदद करना चाहती हैं, पर प्लीज आप मेरी वजह से ना केतकी मासी से मत उलझा कीजिए। अच्छा ठीक है, पर जा तू अब जाके अपनी अच्छी अच्छी डिजाइन बना। वाशिक मियां बैठा है वहाँ, जा जा जा, उसे काम सौंप तो दिमाग छटता रहेगा। जा। ना रानी, खबर न हो तो कह दूं, ऐसे ही प्यार नहीं जता रही हूँ तुझसे। तू उस केतकी बहन की दुश्मन है,
तभी तो तेरी इतनी परवाह कर रही हूँ। कुछ भी हो तेरे साथ, मुझे क्या? क्या हुआ? क्या कहा आश्रम वालों ने? वो मेरी पूछताछ कर रहा था। पूछ रहा था मैं कहाँ हो सकती हूँ, घर पे नहीं हो तो कहाँ जा सकती हूँ, रिश्तेदार कहाँ कहाँ है। अब क्या होगा? क्या वो यहाँ आए? नहीं, फिक्र मत कर, उसे नहीं पता मैं यहाँ हूँ। हाँ? नहीं आएगा।